न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। समिट में शामिल होने चीन पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं, जहां वे तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया है, जिससे चीनी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। इस समिट में पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीब 40 मिनट की द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने सीमा प्रबंधन के मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों पर प्रगति की बात की है। जिनपिंग ने कहा, हाथी और ड्रोन का साथ आना जरूरी है। यह मुलाकात गलवान संघ के बाद पहली गर्मजोशी भरी बातचीत मानी जा रही है। मंच पर भारत और चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 20 से अधिक देशों के नेता शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बता दिया है। अमेरिका के फेडरल अपील कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिकल पावर्स एक्ट के अनुचित इस्तेमाल किया और अपने असंवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़कर व्यापारिक शुल्क लगाए। इस फैसले को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कई व्यापारी संगठनों ने इस संविधान की जीत बताई है, जबकि ट्रंप समर्थकों ने इस राजनीतिक साजिश करार दिया है। ट्रंप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। विशेषज्ञों की बात माने तो प्रमुख वकील श्री की भूमिका निभाई भारतीय मूल के नील कल्याण ने, जिन्होंने अदालत में यह साबित किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला ट्रंप की व्यापारिक नीति को पलट देगा या सुप्रीम कोर्ट में एक नया मोड़ आएगा। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। रूस ने नई हाइफोन्स मिसाइल का परीक्षण किया। रूस ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में रूस ने नौसेना ने भूमध्य सागर में 3 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसमें शामिल है रिकॉन हाइफोन क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल कैलिबिन, जिसका कहा जाता है कि 11,000 घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रही है सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसमें इंजन लगाया है और यह परमाणु हाइड्रेट के जाने के सुरक्षा के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया है। इसके अलावा रूस ने एक नई मिसाइल रोशनियन का भी परीक्षण किया है, जो 3,500 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और 9 मिनट में लंदन, 15 मिनट में फ्रांस तक पहुंच सकती है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वाहन जाने सक्षम है और किसी भी आधुनिक रक्षा प्रणाली को भेज सकती है। रूस का यह कदम न केवल उसकी सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि वह तकनीकी और सामरिक रूप से पीछे नहीं है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में भूकंप से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के हैरान प्रांत में शनिवार को आए 6.3 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक की रिपोर्ट में अनुसार करीबन 120 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से भी अधिक घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र हेरात शहर में 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसके बाद 8 झटके महसूस किए गए। स्थानीय आधिकारिक मौसम आशंक ने बताया कि कई इलाकों में पूरी तरह से ढह चुके हैं और लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नेटवर्क बाधित होने के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और इस आपदा में वहां की ऐतिहासिक विरासत और जनजीवन दोनों को गहरा आघात पहुंचा हुआ है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्रिटेन ने महंगाई पर 40 साल के उच्चतम को पार कर लिया है। ब्रिटेन में महंगाई दर 10% तक पहुंच गई है, जो पिछले 40 वर्षों का उच्चतम स्तर है। यह उछाल मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के वजह से आया है। ब्रेड, दूध, अंडे और सब्जियों के दामों में आम ब्रिटिश परिवारों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेतावनी दे दी है कि अगर स्थिति पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो देश को
दीर्घकालीन आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और ब्रेक्जिट के बाद की आपूर्ति श्रृंखला बाधाएं इस महंगाई के पीछे का प्रमुख वजह है। ब्रिटेन ने अब यह बहस तेज की गई है कि क्या सरकार को कटौती करनी चाहिए या सब्सिडी बढ़ाकर राहत देनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आम जनता को हर दिन की जरूरतों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए दर्शकों, बढ़ते अगली खबर की ओर। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन एक बार फिर उग्र रूप ले चुका है। राष्ट्रपति इक्वेंस मैक्रों की सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर जनता में भारी नाराजगी है। पेरिस, लियो और मार्स जैसे शहरों में 7 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं बाधित, स्कूल बंद और हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। प्रदर्शनकारियों में शामिल यूक्रेन नेताओं का कहना है कि यह सुधार श्रमिकों को अधिकारों पर सीधा हमला है। सरकार का तर्क है कि यह कदम पेंशन प्रणाली को दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन जनता इसे अन्यायपूर्ण और असंदेहशील मान रही है। हिंसा की आशंका को देखते हुए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर लिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कनाडा में जंगल की आग से हजारों लोग विस्थापित। कनाडा में जंगल में लगी भीषण आग ने 3 प्रांतों के अपनी चपेट में लिया है। मेल्टोन, अल्बर्ट और स्मैकोन में अब तक 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मेटोनोबोल में, जहां आपातकालीन घोषित कर दिया गया है और अकेले वहां के 17,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। गर्म और शुष्क मौसम के चलते आग तेजी से फैल रही है। एयर टैंक और अग्निशामक दल तैनात किए गए हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में अब तक सफलता नहीं मिली है। अमेरिका ने भी मदद के लिए 15 अग्निशामकों को उपकरणों को भेजा है की घोषणा की है। धुएं का असर अब अमेरिका के मिनेटोन, डटॉक और मोंटाना तक पहुंच चुका है, जिसमें वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। कनाडा में हर साल मई से सितंबर तक जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती है, लेकिन इस बार की आग ने रिकॉर्ड स्तर की तबाही मचाई रखी है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर। जर्मनी ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोयला संयंत्र फिर शुरू किए हैं। जर्मनी ने एक बार फिर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को सक्रिय कर लिया है ताकि देश को ऊर्जा संकट से उबारा जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस आपूर्ति में आई भारी कटौती ने जर्मनी को वैकल्पिक स्रोतों की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया है। सदियों के दौरान बंद पड़े 5 कोयला बिजली घरों को फिर से चालू किया गया है ताकि बिजली की मांग पूरी की जा सके। सरकार ने अस्थायी रूप से तेल और कोयले के चलने वाले संयंत्रों को फिर से सक्रिय करने की अनुमति दी है। हालांकि अब गर्मी के मौसम में 7 संयंत्रों को फिर से बंद कर दिया गया है, लेकिन यह कदम दर्शाता है कि जर्मनी को अपनी ऊर्जा नीति और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने को कितना कठिन हो रहा है। क्या यह वापसी सिर्फ एक अस्थायी समाधान है या भविष्य की ऊर्जा पर रणनीति में कोयले की भूमिका फिर से बढ़ेगी? यह एक बहस वाला विषय है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तनाव। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक तनाव चरम पर है। पूर्व राष्ट्रपति जोएल बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट ने हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में चुनाव हारने के बाद तख्ता पलट की साजिश रची थी, जिसमें राष्ट्रपति लुला और एक न्यायाधीश की हत्या की योजना भी शामिल थी। इस बीच राष्ट्रपति लुआ डा सिल्को ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया है कि उसने उनकी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची थी। उन्होंने डॉलर के बहिष्कार की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका ने बोल्सोनारो को समर्थन देकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। देश भर में प्रदर्शन, राजनीतिक बयानबाजी और न्यायिक कार्रवाइयों ने चुनावी माहौल को अस्थिर बना दिया है। बोल्सोनारो के समर्थकों को इस राजनीतिक प्रतिशोध बताया रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा में लिए गए जरूरी कदम मान रही है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर। सऊदी अरब ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू कर दी है। सऊदी अरब ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए एक नई वैश्विक नीति लागू की है, जिसका नाम यह एक रणनीति मंच है, जिसने 22 मई 2025 को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है पर्यटकों को तकनीकी निवेश और स्थिरता क्षेत्र में
वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। पर्यटन मंत्री अहमद अल बख्तिर ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि टूरिस्ट के जरिए सऊदी अरब में 100 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है, जो 2030 के तहत तय समय में 7 साल पहले है। इस मंच में शामिल AI और डिजिटल परिवर्तन पर आधारित कार्य समूह, सांस्कृतिक संरक्षण और समावेश पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना, नवविचार जोन और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम जो नवंबर 2025 में रियाद में आयोजित होंगे। यह नीति सऊदी अरब की आर्थिक विविधता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश और तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है 50 बड़ी खबरों में। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा 50 बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।